नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आसिया। बहस 10 मिनट की आज शुरुआत करते हैं और फिर से मुद्दा है छात्रों का मुद्दा, जेपीएससी का मुद्दा। झारखंड के छात्र काफी परेशान हैं और जेपीएससी जो इस बार ली गई उसके सवालों को लेकर पहले तो एक बवाल हुआ। छात्रों ने कहा कि गलत आंसर दिए गए थे, जो विकल्प दिए गए थे वो सही नहीं थे सवालों के। अब एक और नया इस पर बखेड़ा शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी शहनवाज और जेपीएससी अभ्यर्थी सुनील सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले शहनवाज, आपसे सवाल, अब इस बार किस बात को लेकर बखेड़ा हुआ है जेपीएससी के प्रश्न पत्रों में? बिल्कुल आसिया, ये जेपीएससी के साथ विवादों का बहुत पुराना नाता रहा है। और जब छठी जेपीएससी की परीक्षा परिणाम को जारी किया गया, उसके बाद से जो छात्र हैं वो कई गुटों में बढ़ गए और एक जो गुट है वो खुद कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया और वो मामला अभी कोर्ट की में भी चल ही रहा है। अब जब 7वीं जेपीएससी की बात हो, जब परीक्षा वर्तमान में हुई है, पीटी की परीक्षा 2 दिन पहले ही हुई है। इस परीक्षा में खास तौर पर यह हुआ है कि कम से कम 4 ऐसे प्रश्न थे जिसको लेकर छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उसमें से कई एक ईसाई मिशनरियों से जुड़ा एक प्रश्न था जिसे लेकर के ईसाई संगठनों ने भी अपने स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई है। हम लोगों ने कोशिश की है कि उस संगठन के लोगों से भी जोड़ करके एक तस्वीर पेश की जाए अपने दर्शकों के सामने कि किस तरह से एक जेपीएससी जो प्रश्न पूछता है उसमें भी कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्तमान में जो परीक्षा पीटी की हुई है, ये जो इसके जो प्रश्न करीबन 6 महीना पहले तैयार किए गए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूर्ववर्ती जो टीम रही है, पूर्ववर्ती जो कमेटी रही है जेपीएससी में, जो उसके जो सदस्य रहे हैं उनके योगदान से ही इस प्रश्नावली को तैयार किया गया है। लिहाजा वर्तमान कमेटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बोलकर जेपीएससी हो या आयोग हो बच नहीं सकता है। छात्र सीधे तौर पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब छात्रों की एक गलती के बाद उसकी परीक्षार्थी जो एग्जाम देने से पात्रता को खो देता है, ऐसे में जब आयोग एक के बाद एक गलतियां कर रहा है तो आयोग को भी अपनी गलती में सुधार करनी चाहिए। लिहाजा छात्रों की परेशानी को देखते हुए जो विकल्प है उसको और बेहतर करने की जरूरत है और प्रश्नों को और बेहतर तरीके से पूछे जाने की जरूरत है। कुछ देर पहले हमारी जो रतन तिर्की हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और ईसाई मुद्दे को लेकर खुलकर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने से पूरी तौर पर बचा जाना चाहिए था। और खास ये भी बात हो जाती है कि जो झारखंड की सभ्यता, इनकी संस्कृति हो, यहाँ के जल जंगल जमीन हो, उस विषय को लेकर पूछा जाना चाहिए था, न कि एक धर्म विशेष के मुद्दे को लेकर इस तरह का प्रश्न पूछा जाना चाहिए था, जिससे एक मानसिकता जाहिर होती है कि जेपीएससी में जो बैठे लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी विचारधारा और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं। लिहाजा यही वजह है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन जब वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है और उसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बनाया गया है, तो उसके बाद ये माना जाना चाहिए कि वर्तमान में सरकार जो है इस कमेटी को लेकर आई है। ऐसे में अगर उसके बाद भी ये गलतियां होती हैं, रिपीट होती है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी बहुत बचने की स्थिति में नजर नहीं आती है। जी चलिए शहनवाज, तो हमारे साथ खुद अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं, सुनील सुमन। सुनील, अब एक तो विवाद था कि विकल्प सही नहीं दिए गए। कई ऐसे क्वेश्चंस थे, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके विकल्प ही गलत थे। चलिए, वो उसे अगर मैनेज करती है जेपीएससी। अब ये भी आरोप है कि इसका आदिवासियों से संबंधित या झारखंड का जो इतिहास है उससे संबंधित क्वेश्चंस ना पूछकर मिशनरीज के, ईसाइयों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पर भी अब बवाल मच रहा है। सुनील, आवाज मिल रही है आपको? सुनील, आपसे सवाल, विवादों में हमेशा जेपीएससी रही है और इस बार सही विकल्प का तो एक विवाद था ही कि जो सही विकल्प नहीं दिए गए थे, गलत विकल्प 3-4 क्वेश्चंस के थे। अब एक और नया विवाद, ईसाईकरण का आरोप कई लोग लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर हम क्या कर सकते हैं मैम, ये तो धार्मिक मामला हो गया और इस पर हम कुछ बोलेंगे विवाद हो जाएगा, इसलिए हम तो नहीं बोलना चाहेंगे। धार्मिक मामला है। लेकिन तैयारियां जो आप लोगों ने की थी वो झारखंड के इतिहास की थी, यहाँ के तमाम चीजों का आप लोगों ने तैयारी की थी। क्या उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे? सर क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा लगा कि बाहरियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था इस पर क्वेश्चन सेट। हम लोग को तो ऐसा ही प्रतीत हुआ और सारा झारखंडी जितना अधिक जो तैयारी किए थे सबका सेकंड पेपर में, झारखंड पेपर में सबका हालत खराब है। ऐसा लग रहा है कि बाहरियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा क्वेश्चन सेट किया गया। यानी ये जो जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए थे ये
झारखंड से जुड़े हुए नहीं, झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए नहीं, यहाँ के इतिहास से जुड़े हुए नहीं थे? हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है कि समझिए एक तरह से बाहरियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है इस क्वेश्चन में, पेपर 2 में। और पेपर 1 में तो 3 क्वेश्चन तो गलत है। पहला कि यहाँ पे सिंहभूम से ब्रिटिश लोग प्रवेश किए थे, सिंहभूम से, लेकिन आंसर शीट में दिया हुआ पलामू। और एक क्वेश्चन और है इसमें, बोल रहा है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा फूड गलत है। कल्पक्कम आपका मद्रास में है और कैगा जो है वो आपका कर्नाटक में है, लेकिन कैगा का उत्तर यहाँ दिया उत्तर प्रदेश और कल्पक्कम का कर दिया कर्नाटक। ये दोनों ऑप्शन गलत है, तो एक प्रश्न ही हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेपीएससी मांग रहा है कल्पक्कम को कर्नाटक में, जो कि कल्पक्कम जो है वो मद्रास में है, तमिलनाडु में है। और ये भारत का प्रथम स्वदेशी सौर ऊर्जा है, ये आपका तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में है। और एक और प्रश्न है जिसमें से बोला गया है कि क्रम सजाने के लिए स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद, इसमें कूट ही गलत दिया हुआ है। कूट में होना चाहिए ADCB, यहाँ पे कूट है ही नहीं ADCB। तो ऐसी कई खामियां थी, क्या इस पर कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? बातचीत हुई है? कैसे जो गलत विकल्प दिए गए हैं उसके लिए क्या जेपीएससी करेगा? जेपीएससी मांग किया गया है 28 तारीख तक जेपीएससी में मांग किया है कि आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। जो दिया गया है फॉर्म, उसमें आप सबूत के साथ आप हमको दीजिए और किताब का रेफरेंस दीजिए, कौन सा किताब से आप बोल रहे हैं, हम उसे स्वीकार करेंगे, देखेंगे। हम लोग तो सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कौन किताब में, क्योंकि जेपीएससी जो भी मानेगा टेक्स्ट बुक तो ही मानेगा, इधर उधर किताब को नहीं मानेगा। एक और है जो यहाँ पे पूछा, ईचीसी का कितना जमीन, हम लोग में तो पढ़ते आए हैं ईचीसी का जमीन जो है 9200 एकड़ जमीन ईचीसी के पास है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन जेपीएससी मान रहा है 7000 कुछ मान रहा है। हम लोग सारा किताब छान मार रही है, लेकिन अभी तक वो ऑप्शन हम लोग को नहीं मिला है ईचीसी के पास कितना जमीन है। चलिए, तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिसमें छात्र फंसे हैं इस जेपीएससी के एग्जाम में। अब 5 क्वेश्चन है मैम, इसमें 5 क्वेश्चन तो हटेगा दोनों पेपर से। 5 प्रश्न हटेगा या इसका आंसर बदला जाएगा, क्या होगा? सुनील, तो सामान्य ज्ञान को लेकर भी काफी शिकायतें थी कि जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, वो करंट अफेयर थे ही नहीं, बहुत पुराने क्वेश्चंस भी उठा के डाले गए। तो यहाँ तो 19 को पूछा गया है, 2019 का जो कि कोई भी एग्जाम होता है तो 1 साल का पूछा जाता है करंट अफेयर। अगर एग्जाम सितंबर में हुआ है तो सितंबर टू सितंबर होता है, लेकिन एग्जाम 2 मई को पहले से ही तय था, इसलिए क्वेश्चन छप गया था मार्च में। तो हमारा जो करंट अफेयर आना चाहिए था मार्च टू मार्च आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आया 2019 का आया, यानी मार्च 2020। यानी जो क्वेश्चंस सेट किए गए थे उस वक्त उसी क्वेश्चंस को एज इट इज उठा लिया गया। क्वेश्चन जहां तहां से उठा के लिया गया, एक तरह से बोलिएगा दूसरे जगह चोरी करके ले आया गया क्वेश्चन, हम तो यही बोलेंगे। कोई प्रिपरेशन जेपीएससी की नहीं थी कि तरीके से ये एग्जाम हो पाए, हमेशा विवाद रहा और एक बार फिर इस एग्जाम में भी विवाद ही रहा। लेकिन जो भी है सब ठीक है, लेकिन जो भी आंसर शीट है, आंसर शीट तो जेपीएससी को बदलना ही पड़ेगा। हम लोग को जो आपत्ति मांगा गया है जेपीएससी द्वारा वो तो देंगे ही आपत्ति। कुछ क्वेश्चन हटेगा भी और कुछ का आंसर जेपीएससी द्वारा बदला भी जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए सुनील, लौटेंगे आपके पास। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, चलिए, जो खामियां थी, गलतियां थी, वो सुधारने का वक्त फिलहाल अभी जेपीएससी के पास है और उन्होंने कहा कि अपनी आपत्ति, अपना विरोध दर्ज कराइए, जेपीएससी ने कहा है। लेकिन ये जो नया विवाद शुरू हो गया है क्वेश्चंस को लेकर, धार्मिक सवालों को लेकर, क्या ये विवाद जानबूझकर उठाया जा रहा है या लग रहा है कि ऐसा हुआ है? ये तो अभी सीधे तौर पर कहना मुनासिब नहीं होगा कि जानबूझकर आयोग की तरफ से ऐसे प्रश्न डाले गए ताकि विवाद उत्पन्न हो, लेकिन लापरवाही जरूर हुई है, कहीं न कहीं कोताही जरूर हुई है। आयोग के स्तर पर ये इस बात को जरूर देखा जाना चाहिए, क्रॉस चेक करने की जरूरत थी कि ऐसा किसी प्रश्न को नहीं समाहित किया जाए जिससे धर्म विशेष या जाति विशेष को आहत होना पड़े। इतना ही नहीं, कुछ फैक्चुअल आधार पर भी कुछ एक प्रश्न है जिसको चैलेंज करने की जरूरत है। यही वजह है कि जो छात्र संगठन है उन्होंने साफ
साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उन 4 या 5 जो प्रश्न है अगर उनको वापस नहीं लिया जाता है या उस पर आयोग कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर जो परीक्षार्थी हैं एक बार फिर से सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। आसिया, देखने वाली बात यह है कि ये परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा ना होकर के कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय भी बनता है। यही वजह है कि सरकार इस मामले में फूंक फूंक कर कदम उठाती है। लेकिन जब आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बनाया गया तो ये माना गया कि उनके नेतृत्व में एक बेहतर जो कार्यशैली होगी, वर्क कल्चर, वो डेवलप होगा। लेकिन अब तक अभी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि अब तक उनके कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है विषय को लेकर, न आयोग के अन्य सदस्यों ने इस बारे में कुछ कहा है। लेकिन इतना तो तय है कि एक बार फिर से विवाद जरूर उत्पन्न हो गया है। यही वजह है कि छात्र आंदोलनरत हैं। दूसरा तरफ छठी जेपीएससी परीक्षा का परिणाम को लेकर अभी मामला वो कोर्ट में ही चल रहा है, तो कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली और बात ये भी हो जाएगी कि सरकार अगर साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष बताती है और ये मानती है कि रोजगार उसकी प्राथमिकता की सूची में शामिल है और इसी मुद्दे को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में वापस आई है, तो लिहाजा इस बात को पूरा ठोस तौर पर जमीन पर उतारने की जरूरत है कि लोगों को रोजगार मिले और उसमें व्यवधान नहीं हो। अगर परीक्षा में ही व्यवधान होंगे तो जो नौकरी पाने में, रोजगार पाने में कहीं ना कहीं अड़चन जरूर। तो लग रहा है शाहनवाज, ये जो इस बार फिर इसे लेकर आप सोशल मीडिया पर देखें, जेपीएससी के सवालों को लेकर पोस्ट भरे हुए मिलेंगे, लोग काफी आक्रोशित हैं। तो एक बार फिर लग रहा है कि विवादों में फंस सकती ये परीक्षा भी, जो 2007 की परीक्षा, 2007 से 10 तक की परीक्षा एक कोशिश थी, वो कोशिश कहीं ना कहीं फिर लटकती हुई नजर आ रही है। तरह का ये विवाद तो नहीं है, लेकिन एक प्रश्न जो ईसाई मिशनरियों को लेकर के है वो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि सड़कों पर इसका विरोध या विवाद उस तरह पर जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर खाने इस बात का विरोध जरूर है कि सरकार के स्तर पर या आयोग के स्तर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि एक धर्म विशेष पर प्रश्न पूछे गए। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि आयोग का ये कार्य क्षेत्र है, ये अधिकार क्षेत्र है कि वो प्रश्न को पूछ सकता है, वो तथ्यों को शामिल कर सकता है। लेकिन अगर तथ्यात्मक तौर फैक्चुअल तौर पर प्रश्न गलत है तो उससे चैलेंज किया जा सकता है। यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं कि हम अपने प्रश्नों को लेकर के आयोग में जाएंगे, चैलेंज करेंगे। आयोग कितना इंटरटेन करता है ये तो आने वाले समय में बताएगा, ये छात्र के आंदोलन पर निर्भर करता है। लेकिन पर जरूर यह कि आयोग का ये परीक्षा है वो फिर से विवादों में है और ये पीटी इस परीक्षा की है। तो ऐसे में ये लंबा सफर तय करना है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परीक्षा विवाद रहित हो। जो विवाद उत्पन्न हो गया है, ये जो विवाद था शाहनवाज, कोशिश हमने भी की कि हमारे साथ रतन तिर्की जुड़े और जिन लोगों को आपत्ति थी वो भी जुड़े, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी हैं शामिल जेपीएससी में जिन्होंने एग्जाम दिया है, सुमन है, सुनील सुमन। सुनील सुमन, हमेशा विवादों में रही है जेपीएससी, क्या इस बार भी विवादों में ये लटकती हुई नजर आ रही है? 4 स्टूडेंट जो इतने दिनों से तैयारियां कर रहे थे, इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इतने पीछे जेपीएससी है, अब कम से कम सिलेक्शन हो, नौकरियां मिले। सुनील जी, सवाल आपसे था। हाँ मैडम, सवाल आपसे था, क्या पूछ रहे हैं? लगातार विवादों में रही है जेपीएससी और फिर से सवालों को लेकर विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के लोग विवाद कर रहे हैं। किसी एक धर्म से क्वेश्चंस क्यों पूछे गए, आदिवासी समाज से क्वेश्चन क्यों नहीं था, या फिर झारखंड के इतिहास पर क्यों नहीं था। इसे लेकर लगता है कि एक बार फिर से विवादों में कहीं नियुक्तियां ना फंस जाएं। तो जेपीएससी का अधिकार है, जेपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जेपीएससी समझेगा सर। मैडम, ये तो जेपीएससी का अधिकार है, जेपीएससी किस मुद्दा को उठाएगा, किसको नहीं उठाएगा, कहाँ से पूछेगा, किस पोर्शन से ज्यादा पूछेगा, किस पोर्शन से कम पूछेगा, ये तो जेपीएससी का मुद्दा है। यानी इस पर ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? गलत प्रश्न पूछा गया, गलत आंसर दिया गया, जो आंसर नहीं दिया गया कोर्ट में, उसके बारे में हम बात करेंगे ना मैडम जी। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो बना है आपका धुरवा में, वो कब बना है, उसका उद्घाटन कब हुआ है? उद्घाटन 2011 में हुआ, लेकिन आंसर दिया जा रहा है 13, क्योंकि 13 में इसका उद्घाटन हुआ और निर्माण हुआ 11 में। यहाँ हमको निर्माण पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन पूछा जा रहा है, कब हुआ, निर्माण कब हुआ वो पूछा जा रहा है, इनोग्रेशन नहीं पूछा जा रहा है। या इनोग्रेशन का डेट दिया हुआ है आंसर शीट में, 13 में इसका उद्घाटन हुआ है
और यहाँ निर्माण पूछा जा रहा था। हम निर्माण 2011 में हुआ है, इसका वेबसाइट पे दिया हुआ, जेसीए के वेबसाइट पर दिया जा रहा है इसका निर्माण 2011 में हुआ, लेकिन आंसर यहाँ 13 दिया जा रहा है। हम 13 क्यों माने? यहाँ निर्माण पूछा था, हम निर्माण मानेंगे ना। चलिए, तो ऐसी ऐसी कई खामियां हैं जिससे छात्र परेशान हुए होंगे। चलिए सुमन, शुक्रिया जुड़ने के लिए। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया। तो जेपीएससी हमेशा विवादों में रही है। अब कुछ सवालों को लेकर एक बार फिर से इस पर विवाद शुरू हो रहा है, विवाद खड़े किए जा रहे हैं। कई ऐसे पोस्ट आपको नजर आ जाएंगे सोशल मीडिया पर जो जेपीएससी के सवालों को कटघरे में खड़े करें। लेकिन हमारे साथ अभ्यर्थी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा वो जेपीएससी का क्षेत्राधिकार है कि वो सवाल कहां से और किस तरीके से पूछता है। लेकिन जो विवाद हो रहे हैं, जो विकल्प गलत दिए गए थे, सवाल गलत पूछे गए थे, उन पर जेपीएससी को विचार करना चाहिए। तो फिलहाल बहस 10 मिनट के में इतना ही, और लगातार ऐसे कई मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, आपके सामने लाते रहेंगे, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो। लगातार बायोस्कोप पर ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे। आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बायोस्कोप देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।